प्रदेश से जनता से जुड़ी उस खबर से खबरदार करते हैं जहां सरकारी अस्पतालों में जनता की जान से खिलवाड़ होता आ रहा था, लेकिन अब सरकार ने उस खेल को पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई पता चली है जो दवाएं तय मानक के अनुसार हैं ही नहीं। इंदौर से शुरू हुआ यह खिलवाड़ अब देवास, धार, बैतूल, मुरैना तक सामने आ रहा है, जहां सिर्फ जीवन रक्षक दवाएं ही नहीं बल्कि डायरिया और दस्त से पीड़ित बच्चों को दिए जाने वाला ओआरएस के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन की कई दवाएं भी टेस्ट में अमानक पाई गई। सोचिए, ये दवाएं सरकारी अस्पताल में दी जा रही थी, जहां अब सरकार ने अमानक पाई गई दवाओं पर रोक लगाकर जांच बिठा दी है। डॉक्टरों ने मामले में एफआईआर की मांग की है। खबरदार करता सवाल है कि ऐसी दवाएं जो आईसीयू में पहुंच चुके मरीज को दी जानी थी, वो दवाएं तक अगर बिना मानक वाली पहुंच रही थी तो ये हुआ कैसे? अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट हमने बुलाई है, लेकिन प्राइमा फेसाई जब ये मालूम पड़ा कि अमानक दवाइयाँ इस प्रकार से सप्लाई हुई हैं, जिसको जब टेस्ट में लैब कराया गया तो अमानक पाई गई हैं, तो तत्काल उस पर रोक लग गई है। और किस तरीके से दवाई प्रिक्योरमेंट हुआ है, कब हुआ है, कहाँ से आई हैं, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी आने के बाद फिर उसमें जो जरूरी कार्रवाई वो होगी। इसकी मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बुलाई है, आज भी हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, कब से और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कब से सप्लाई हो रही हैं। सब इसकी जानकारी जैसी पूरी आ जाएगी तो फिर आपको बताएंगे। इंस्टेंट एक्शन, जब भी इस प्रकार की कोई अनियमितता सामने आई है, उजागर हुई है, तो इसमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दवाई का मामला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसकी फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक अपन कभी किसी के खिलाफ कोई भी स्टैंड एक्शन लेने में भी वो बहुत उचित नहीं होगा। देखिए, बहुत गंभीर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि जिन दवाइयों को अमानक बताया गया है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी बात हो रही है इसमें, वो अगर 10 से 15 सेकंड में उनको नहीं दिया जाता है तो उनका असर शुरू नहीं होता है। उसमें कितने लोगों की जान चली गई है और इन्हीं के विभाग के लोगों ने बताया कि दवाएं अमानक पाई जा रही हैं। आप सोचिए कि अब जाकर इनको समझ में आ रहा है और ये कितने दिन से ये धंधा चल रहा होगा, हम खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि खुद गवर्नमेंट डॉक्टर्स इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। आईसीयू में आप जब पेशेंट मर रहा होता है, आप उसको दवाई नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा बेबसी एक डॉक्टर की क्या हो सकती है कि वो डॉक्टर होने के बाद भी गलत दवाइयों के कारण मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी भी घेरे में आते हैं, मंत्री जी भी घेरे में आते हैं। मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, हमने अभी मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में हमको ये मालूम चला कि कुछ अमानक दवाइयाँ पाई गई हैं, और ये वो दवाइयां हैं जो गंभीर किस्म की बीमारियों में इनका उपयोग होता है, खासतौर से आईसीयू में और ऑपरेशन थिएटर्स में। और जब हमें ये मालूम चला कि इस तरह की दवाइयां हैं और लगातार ये केसेस हमारे सामने आते रहे कि कुछ बैच जो हैं वो दवाइयों के खराब पाए गए या उनकी क्वालिटी जो है वो पूरी तरह से मानकों पर सही नहीं उतर रही थी, तो हमने शासन को ये पत्र लिखा है कि अगर इस तरह से शासकीय अस्पतालों की, वैसे भी नीति आयोग, अगर आप भारत की बात करें तो उसने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है और हम वैसे ही इस समय जो स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से शासकीय अस्पतालों में अगर इस प्रकार की दवाइयां दी जाएंगी तो जनता का भरोसा हम पर से कम होगा। रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। रवीश, जिन शहरों का नाम लिया गया है, जिस समय काल की बात की जा रही है, क्या ये इससे भी पहले से और अलग अलग जगहों से होने की आशंकाएं हैं इस मामले की? बिल्कुल श्वेता जी, आशंकाएं हैं और यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो दवाओं की सप्लाई करने वाली नोडल एजेंसी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए नहीं जहां से शिकायतें आ रही हैं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ जितने पूरे प्रदेश के हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो, सभी को ये चिट्ठी लिख करके निर्देश दिए हैं कि जिन दवाओं की शिकायतें आ रही हैं उनके बैच नंबर के साथ ये पत्र भेजे गए हैं, उन सभी दवाओं पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए मरीजों को देने के लिए।
और अगर ये दवाएं, जो संबंधित दवाएं हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, अगर वो बट चुकी हैं, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच चुकी हैं, तो उन्हें वापस लाया जाए। ये निर्देश जो है खुद सरकार का जो उपक्रम है उसने सभी को दे दिए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो खुद मान रहे हैं इस बात को कि दवाओं का वितरण जो है, अगर इनकी शिकायतें आई है, क्योंकि कई जगहों पर जो लैब टेस्ट हुए हैं उसमें तो दवाएं अमानक पाई ही गई हैं, उसकी तो रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। अभी कई ऐसी दवाएं हैं जिसकी शिकायत हुई है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सरकार इसमें अब कोई जोखिम आगे लेना नहीं चाहती, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाओं से जुड़ा हुआ मामला भी है। क्योंकि इनमें से कई दवाएं और इंजेक्शन ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर में जो मरीजों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एनेस्थीसिया भी बहुत प्रमुख इंजेक्शन होता है जो कि ऑपरेशन से पहले दिया जाता है मरीजों को। तो उसमें भी जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो दवाएं, जो कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, अगर उनमें भी किसी तरीके का कोई अमानक तत्व पाया जाएगा तो आगे चल के ये कहीं बहुत गंभीर बात ना हो जाए, गंभीर मुद्दा ना बन जाए, किसी मरीज की जान ना चले जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सरकार ने सभी दवाएं जो शिकायत आई है उन पर भी, और जिन दवाओं को अमानक पाया गया है उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से आज हमने बात की है, उनसे जब प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने खुद कहा कि आज वो खुद इस पर एक बैठक भी बुला रहे हैं। उन्होंने जल्दी इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि ये मुद्दा कुछ एक शहरों का नहीं बल्कि अब ये पूरे प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल एमपी पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन ने जो है इन सभी दवाओं पे, शिकायत पाई गई दवाओं पर भी और अमानक पाई गई दवाओं पर भी रोक लगा दी है। बात है रवीश की ये लापरवाही नहीं है, बल्कि इसमें सीधे तौर पर देखें तो भ्रष्टाचार नजर आता है, और इसके लिए जरूरी है कि वो सारी कड़ियां भी खंगाली जाएं और गिरफ्तारियां एक बड़े पैमाने पर शुरू हो, क्योंकि इक्का दुक्का लोगों का किया कराया ये लगता नहीं है। जी देखिए, बहुत बड़ी एक चेन है। जब ये दवाएं प्रोक्योर की जाती है, अस्पतालों की तरफ से जो अपनी डिमांड है पहले दी जाती है, मेडिकल कॉलेजों की तरफ से डिमांड दी जाती है इस नोडल एजेंसी को, नोडल एजेंसी उसके बाद ही टेंडर जारी करती है, और टेंडर जारी होने के बाद ही जो दवाई विक्रेता कंपनियां होती हैं उनसे संपर्क किया जाता है। जब वो टेंडर में पास हो जाती हैं, जिनको टेंडर मिलता है, फिर वो दवाई सप्लाई करती हैं। ऐसे में जो शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ है उसने तो यही मांग की है कि इस मामले में सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ जिनकी दवाएं अमानक पाई गई हैं या जिनके खिलाफ शिकायत हुई है। अगर ऐसा होता है तभी जाकर के इस पूरे मामले में अगर कोई भ्रष्टाचार है या फिर कोई एक बड़ी लिंक इस पूरे मामले में निकलती है तो वो देखने लायक बात होगी। शुक्रिया रवीश पाल सिंह, भोपाल से ये जानकारी हमें दे रहे थे।